नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्काउंट यानी कि बट्टा या छूट से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस देखेंगे। और दोस्तों, मैं बट्टा से पहले ये 8 टॉपिक कवर करा चुका हूँ, तो इन्हें भी आप हमारे प्लेलिस्ट मैथ्स फॉर आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, एसएससी जीडी में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, 1 सेकंड का समय लगेगा। आज का पहला क्वेश्चन है, एक साइकिल विक्रेता 10% की छूट देने के बाद भी 26% का लाभ चाहता है। एक साइकिल जिसका अंकित मूल्य 840 रुपये है के लिए वह कितने रुपए चुकाएगा। तो यहाँ पर आपसे कहा गया कि वह 26% का लाभ चाहता है। तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 हो जाएगी तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 126। इसको 26% का लाभ हो जाएगा। इसके बाद अगर आप रेशियो देखें तो कितना आ जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 गुना 5 10 और 1 0, 2 गुना 6 12 और 2 गुना 3 6। रेशियो आ गया 50:63। इसके बाद अगर आप देखें सेलिंग प्राइस और एमआरपी का रेशियो, तो इसके बाद आपसे कहा गया कि साइकिल विक्रेता 10% की छूट देने के बाद, तो छूट कितने की देता है, 10% की, यानी कोई जो चीज़ होगी उसकी एमआरपी कितनी होगी। तो एमआरपी होगी 100, 10% की छूट दे देगा यानी कि 90 में ये बेच देगा। रेशियो अगर आप देखें तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, रेशियो आ जाएगा 9:10। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सेलिंग प्राइस 63 है, यहाँ पर 9 है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों जगह सेलिंग प्राइस सेम करेंगे। तो सेलिंग प्राइस सेम करने के लिए आप क्या कीजिए, अगर आप यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो सेलिंग प्राइस सेम हो जाएगी। तो 9 गुना 7 कितना हो जाएगा, 63। 7 गुना 10 कितना हो जाएगा, 70। तो आपके पास कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और एमआरपी का रेशियो आ गया 50:63:70। तो ये आपके पास रेशियो निकल कर आ गया। अब आपसे कहा गया क्वेश्चन में कि साइकिल का अंकित मूल्य है 840 रुपये। अगर आप यहाँ पर एमआरपी देखें तो एमआरपी कितनी है, तो वो है 70 यूनिट। तो 70 यूनिट की जो वैल्यू दी है वो कहा गया कि एमआरपी है 840 रुपये। 1 यूनिट की आप वैल्यू निकाल देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 7 गुना 1 7, 7 गुना 2 14। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल आई 12। कहा गया कितने रुपए वह चुकाएगा, यानी वह कितने रुपए में उस साइकिल को खरीदेगा। तो कॉस्ट प्राइस आप देखिए यहाँ पर दी है 50 यूनिट। तो 50 यूनिट की आप वैल्यू निकाल देंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपने निकाल ली 12, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 गुना 5 60। तो कितना आ जाएगा, 600 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 600 रुपये। तो चलिए अब हम इसे दूसरे तरीके से भी सॉल्व करते हैं। तो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि कॉस्ट प्राइस और एमआरपी क्या होती है। कॉस्ट प्राइस होती है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, एमआरपी रहती है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। चलिए अब हम इसे इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर हो जाएगी एमआरपी। तो कॉस्ट प्राइस होती है 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने का दे रहा, तो 10% की छूट देने के बाद। तो क्या करेंगे आप, 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 90। इसके बाद कहा गया 26% का लाभ चाहता है। तो एमआरपी होती है 100 प्लस प्रॉफिट। तो 100 प्लस 26 कितना हो जाएगा, 126। तो आपके पास रेशियो कितना आ जाएगा। तो अगर आप इसे 9 से काटें तो 9 गुना 10 90, 9 गुना 1 9 और 9 गुना 4 कितना हो जाएगा, 36। इसके बाद आप देखिए कि एमआरपी दी है 840 रुपये। कहा गया कि अंकित मूल्य है 840 रुपये। तो 14 यूनिट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 840 रुपये के बराबर। तो 14 यूनिट की वैल्यू हो गई 840। 14 गुना 6 कितना होता है, 84। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 60। आपसे कहा गया इस साइकिल के लिए वह कितने रुपए चुकाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस आपसे पूछी है। तो कॉस्ट प्राइस है 10 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 60। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 600 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 600 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार को एक वस्तु जिसकी कीमत 200 रुपये है पर 25% की छूट देने के बाद 35% का लाभ कमाने के लिए कितना मूल्य अंकित करना होगा। तो इस प्रकार के सवाल में आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, कॉस्ट प्राइस और एमआरपी क्या रहती है। तो कॉस्ट प्राइस रहती है 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंट और एमआरपी रहती है 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपको ये याद होगा तो आप बड़ी ही आसानी से सवाल सॉल्व कर सकेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप कॉस्ट प्राइस और एमआरपी लिख लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस और एमआरपी लिख लेंगे तो कहा गया 25% की छूट देने के बाद। तो 25% की छूट देने के बाद तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 100 माइनस डिस्काउंट हो गया कितना, 25% का।
तो 25 यहाँ पर आपने लिख दिया। MRP अगर आप निकालना चाहें तो 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट कितना है, 35% का लाभ कमाना चाहता है। तो 100 प्लस आप क्या कर देंगे, इसमें 35 जोड़ देंगे। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर आ जाएगा 75 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 135। तो चलिए इसको हम 15 से काट देते हैं। 15 गुना 5 75, 15 गुना 9 कितना होता है, 135। तो कॉस्ट प्राइस और MRP का रेशियो आ गया 5:9। इसके बाद कहा गया एक वस्तु जिसकी कीमत कितनी है, 200 रुपये है। तो कॉस्ट प्राइस आपको कितनी दी है, तो वो दी है 200 रुपये। तो 5 यूनिट की अगर आप वैल्यू देखें तो आपके पास आ गई 200 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5 गुना 4 20 10। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 40। तो आपसे पूछा कि कितना मूल्य अंकित करना होगा। अंकित मूल्य पूछा है। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 40, तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 गुना 4 कितना होता है, 36। तो 360 रुपये अंकित करना होगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार को अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए ताकि उसे अंकित मूल्य पर 12% का बट्टा देने के बाद भी 32% का लाभ हो। तो आपको फॉर्मूला याद होगा कॉस्ट प्राइस और MRP का। तो क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट प्राइस रहता है 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंट, MRP रहती है 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट। तो डिस्काउंट कितना देना है इसको, 12% का बट्टा देने के बाद। तो 100 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 88। रेशियो यहाँ पर आ जाएगा, प्रॉफिट कितना चाहता है, 32% का। तो 100 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 132। अब अगर आप इसे 44 से काटें तो 44 गुना 2 88 और 44 गुना 3 132। तो रेशियो आ गया 2:3। इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया कि दुकानदार को अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। तो देखिए आप, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितने प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ पर है 1 यूनिट अधिक। तो 1 यूनिट अधिक है, कितने पर अधिक है, तो मूल्य जो कॉस्ट प्राइस है वो है 2 रुपये। तो 2 पर 1 यूनिट अधिक है, तो 1/2। तो 2 का ये कितना रहता है, 1/2 की वैल्यू रहती है 50%। तो 50% अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% का बट्टा देने के बाद 8% का लाभ कमाने के लिए सूची मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक करना चाहिए। तो आप फॉर्मूला याद रखेंगे कॉस्ट प्राइस और MRP का। तो फॉर्मूला क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंट, MRP रहती है 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट। तो 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट दे रहा है 10% का, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा 90। लाभ कमाना चाहता है 8% का, तो 100 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 108। अब आप रेशियो निकाल देंगे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसे 9 से काटिए। 9 गुना 10 90, 9 गुना 1 9, 9 गुना 2 18, कितना आ गया 10:12। 2 से और काट देंगे, 2 गुना 5 10, 2 गुना 6 12। तो कितना आ गया रेशियो, 5:6। अब आप यहाँ पर देखिए कितना बढ़ाया गया। तो आपसे पूछा गया था कि सूची मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक करना चाहिए। तो सूची मूल्य है 6, क्रय मूल्य है 5, तो कितना अधिक है, 1 अधिक है। कितने पर अधिक है, तो 5 पर 1 अधिक है। मूल्य जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, तो वो हो गई 5। 1/5 की जो वैल्यू रहती है वो मैंने बताई थी आपको 20%। तो 20% अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी एक घड़ी को 450 रुपये में खरीदता है और उसके सूची मूल्य को इस प्रकार तय करता है कि 10% का बट्टा देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो। तो घड़ी का सूची मूल्य क्या होगा। तो आपको फॉर्मूला याद होगा कॉस्ट प्राइस और MRP का। तो कॉस्ट प्राइस क्या होती है, 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंट, MRP रहती है 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट। तो डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 10% का बट्टा देने के बाद। तो 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 90। और लाभ कितने का चाहता है, 20% का। तो 100 प्लस 20 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 120। 30 से काट दिए, 30 गुना 3 90 और 30 गुना 4 120। तो कॉस्ट प्राइस और MRP का रेशियो आ गया 3:4। अब आप देखिए क्वेश्चन में कहा गया था कि ये घड़ी को 450 रुपये में खरीदता है। तो कॉस्ट प्राइस है 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है, तो वो कहा गया 450 में खरीदता है। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 3 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 150 बार। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 150। तो कहा गया घड़ी का सूची मूल्य क्या होगा। तो सूची मूल्य कितना है, तो वो है 4 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू है 150, 15 गुना 4 कितना हो जाएगा 60। तो 600 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 600 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट पाकर वस्तुएं खरीदता है,
यदि वह 20% का बट्टा देने के बाद 25% का लाभ कमाना चाहता हो तो अपना अंकित मूल्य वास्तविक अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा। तो क्या दिया है यहाँ पर, एक व्यापारी दिया है। तो मान लीजिए एक कौन है, एक है होलसेलर। तो एक होलसेलर है, उसकी जो एमआरपी है वो कितनी है। तो एमआरपी यहाँ पर हम लिख लेंगे ओल्ड एमआरपी कितनी है, तो वो हम मान लेंगे ओल्ड एमआरपी है 100 रुपये। तो 100 रुपये ओल्ड एमआरपी है। उसके बाद व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट पाकर वस्तुएं खरीदता है। तो होलसेलर जो था, इसके पास जो एमआरपी थी वस्तु की वो थी 100। इसके बाद जो रिटेलर है यानी कि व्यापारी है, वो 20% की छूट देने के बाद वस्तु को खरीदता है। तो वस्तुएं कितने में खरीदेगा, तो वस्तुएं खरीद लेगा 80 रुपये में। 80 रुपये में खरीद लेगा। ये कौन खरीद रहा है, रिटेलर खरीद रहा है। रिटेलर की कॉस्ट प्राइस हो गई कितनी, 80 रुपये। तो रिटेलर खरीद रहा है 80 रुपये में। इसके बाद आप देखिए कहा गया कि यदि वह यानी कि यदि रिटेलर 20% का बट्टा देने के बाद 25% का लाभ कमाना चाहता हो तो अपना अंकित मूल्य वास्तविक अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर आप कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो निकालेंगे। तो कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो मैंने आपको बताया था क्या होता है। कॉस्ट प्राइस होती है 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंट, एमआरपी रहती है 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट। तो कॉस्ट 100 माइनस डिस्काउंट कितने का दे रहा, 20% का बट्टा देने के बाद। तो 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 80। कितना लाभ कमाना चाहता है, 25% का। तो एमआरपी हो जाएगी 100 प्लस 25 कितनी हो जाएगी, 125 यहाँ पर हो जाएगी। तो कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो निकल आया 80:125। अब आप देखिए, ए क्या है आपके पास, ए है रिटेलर की कॉस्ट प्राइस और ए है यहाँ पर, ए भी है रिटेलर की कॉस्ट प्राइस। तो ये दोनों क्या है, दोनों जगह पर सेम होनी चाहिए। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर है 80 और यहाँ पर भी है 80। तो दोनों जगह पर जो रिटेलर की कॉस्ट प्राइस है वो सेम दी गई है। तो सेम हमारे पास निकल कर आई। तब आपसे कहा गया कि तो रिटेलर को अपना अंकित मूल्य वास्तविक अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा। तो वास्तविक जो अंकित मूल्य था वो था 100 रुपये और जो रिटेलर अंकित मूल्य कर रहा है वो कितना है, वो है 125 रुपये। तो रिटेलर का अंकित मूल्य है 125 और होलसेलर यानी कि वास्तविक जो अंकित मूल्य है वो कितना है, तो वो है 100 रुपये। तो 125 क्या हो गया, ये हो गया आपके पास न्यू एमआरपी हो गई। तो एमआरपी यहाँ पर आप लिख देंगे न्यू एमआरपी है और ओल्ड एमआरपी आपके पास है 100। तो कहा गया कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा। तो यहाँ पर है 100 और यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर है 125। तो कितनी अधिक करनी होगी, प्लस 25% अधिक करनी होगी। तो 25% अधिक करनी होगी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 30% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह इसी वस्तु पर 25% की छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो कॉस्ट प्राइस और एमआरपी। तो कॉस्ट प्राइस और एमआरपी आप किस तरीके से निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस होता है 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंट और एमआरपी रहता है 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट। तो कॉस्ट प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट कितने का दे रहा, 20% की छूट देकर। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 80। 100 माइनस 20 80, 30% का लाभ प्राप्त करता है। तो प्रॉफिट हो रहा 30% का। तो 100 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस हो गई 80 और एमआरपी हो गई 130। इसके बाद देखिए आपसे कहा गया कि यदि वह इसी वस्तु पर 25% की छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो एमआरपी पर अगर वो 25% की छूट दे तो कितने की छूट दे देगा, तो 25%। 130 का 25% कितना हो जाएगा, तो आप निकाल देंगे। 130 का 25% की वैल्यू रहती है 1/4। 4 से अगर आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा 12, 4 गुणा 2 8, 4 गुणा 5 20, तो 32.5। तो 25% हो जाएगा 32.5। इतने का क्या करेगा, ये डिस्काउंट दे देगा। तो अगर 32.5 का डिस्काउंट दे देगा तो आपके पास कितनी की सेलिंग प्राइस निकल आएगी, 97.5 की। तो इसने 25% का डिस्काउंट दे दिया। तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी, तो कॉस्ट प्राइस देखिए वो थी 80। तो 80 से वस्तु बेच दी 97.5 में। तो इसको प्रॉफिट कितने का हुआ, तो प्रॉफिट हुआ प्लस 17.5 का। 17.5 का इसको प्रॉफिट हो गया। अब आपसे पूछा है कि उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो प्रॉफिट परसेंट अगर आप निकालें तो 17.5 कितना हो जाएगा 80 का।
कॉस्ट प्राइस है 80, तो 80 का 17.5 कितना परसेंट हो जाएगा। परसेंट के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉइंट हटा के नीचे एक जीरो आ जाएगा। इसके बाद आप देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 8 से अब आप 175 को काटेंगे तो यहाँ पर आ गया 175 अपॉन में 8। तो 8 गुना 2 कितना होता है 16, 8 गुना 1 8 और 7/8। तो 21 सही 7/8% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 21 सही 7/8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार सूची मूल्य पर 16% का बट्टा देकर किसी वस्तु को 210 रुपये में बेचता है और क्रय मूल्य पर 5% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह बट्टा नहीं देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो आपको मैंने बताया था कि कॉस्ट प्राइस और एमआरपी आप किस तरीके से निकालेंगे। तो कॉस्ट प्राइस हो जाती है 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंट और एमआरपी हो जाती है 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट। तो 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट दिया 16% का, 100 में से 16 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 84 और 100 प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितने का हुआ 5% का, तो 100 प्लस 5 कितना हो जाएगा 105। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो 21 से दोनों कट जाएंगे। 21 गुना 4 84, 21 गुना 5 कितना होता है 105। इसके बाद देखिए आपसे क्या कहा गया क्वेश्चन में कि यदि वह बट्टा नहीं देता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता। तो एमआरपी कितनी निकली 5 और कॉस्ट प्राइस कितनी है 4, यानी वह बट्टा नहीं देता, एमआरपी पर ही वस्तु को बेच देता। कितने में बेच देता 5 में बेच देता, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता। तो कॉस्ट प्राइस है 4 और 5 में उसको बेच देता, एमआरपी पर बेच देता, तो लाभ हो जाता 1 का कितने पर होता 4 पर होता। 4 है कॉस्ट प्राइस, 1/4 की वैल्यू रहती है 25%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25% का लाभ होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य सूची को सही बनाए रखने के लिए एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है और उसे फिर भी क्रय मूल्य पर 17% का लाभ होता है। अगर उसने वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का मैंने आपको बताया था। कॉस्ट प्राइस रहती है 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंट और एमआरपी रहती है 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट। तो 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का दिया 10% का बट्टा देने के बाद, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 90। उसके बाद कहा गया कि उसे क्रय मूल्य पर 17% का लाभ होता है। तो 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपके पास 100 प्लस 17 कितना हो जाएगा 117। अब क्या करेंगे आप कॉमन संख्या से इसको काट देंगे। तो 9 गुना 10 90, 9 गुना 1 9 और 9 गुना 3 27। तो रेशियो निकल आया आपके पास 10:13 कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का। अब आपसे कहा गया अगर उसने वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा होता, यानी एमआरपी 13 में इसको बेचा होता, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। तो कॉस्ट प्राइस तो है आपकी 10, अगर आप इसे 13 में बेच देंगे तो आपको लाभ होगा कितने का 3 का लाभ हो जाएगा। कितने पर होगा 10 पर, 3/10 की वैल्यू रहती है 30%। तो 30% का इसको लाभ हो जाता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित वस्तु पर यदि बट्टा 25% दिया जाए तो लाभ 25% होता है। यदि बट्टा 10% हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस और एमआरपी यहाँ पर निकाल लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस रहता है 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंट और एमआरपी रहती है 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट। तो डिस्काउंट कितने का दिया गया अगर 25% का, तो 100 माइनस 25 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 75। इसके बाद एमआरपी, तो लाभ होता है 25% का, एमआरपी रहती है 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट। तो 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा 125। अगर यहाँ पर आप देखें तो 25 से कट जाएगा, 25 गुना 3 75, 25 गुना 5 कितना हो जाएगा 125। तो कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो निकल आया आपके पास 3:5। इसके बाद आपसे कहा गया यदि वह 10% का बट्टा दे रहा हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो एमआरपी पर बट्टा आप देते हैं, तो एमआरपी कितनी है 5, तो 5 का अगर आप 10% निकालें तो कितना आ जाएगा 5 का 10%, 10% की वैल्यू रहती है 1/10। 5 गुना 1/10 कितना आ जाएगा 0.5। तो 0.5 का अगर वो डिस्काउंट दे तो 10% की वैल्यू कितनी आ गई 0.5। तो इतने का क्या दे अगर ये डिस्काउंट दे तो कितने का लाभ हो जाएगा। तो 0.5 घटाइए तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी 4.5। कॉस्ट प्राइस कितनी थी तो वो थी 3 से बेच दिया 4.5 में, तो 3 कॉस्ट प्राइस थी। प्रॉफिट कितने का हो गया, प्रॉफिट हो गया इसे 1.5 का।
3 में खरीदी थी और 4.5 में अगर ये बेच दिए तो प्रॉफिट कितने का होगा। तब आपसे पूछा गया कि प्रॉफिट का परसेंट क्या होगा। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, तो 1.5 का इसको प्रॉफिट हो जाएगा कितने पर, 3 पर। तो अगर आप इसकी वैल्यू निकालें तो दशमलव हटाएंगे, नीचे 0 आ जाएगा। 15 गुना 1 15, 15 गुना 2 30, 1/2 की वैल्यू रहती है 50%। तो 50% का इसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए डेली ऐसी ही मैथ्स की क्लासेस के लिए। और दोस्तों मैं मैथ्स का पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा, जिसे आप हमारी प्ले लिस्ट मैथ्स फॉर आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, एसएससी जीडी में जाकर देख सकते हैं।